बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक स्टूडेंट है जो सिंध से ताल्लुक़ रखता है, उसका नाम अब्दुल रहमान है और वो रेगुलर बेस पे मुझे मैसेज कर रहा है। और पहले उसे जॉब नहीं मिल रही थी, तो अब उसे जॉब मिल गई है और अब वो कह रहा है कि मैं एक रिश्ता करना चाहता हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे रिश्ता कहाँ करना चाहिए। तो ये छोटी 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो है, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी सबके लिए। एक बात तमाम गर्ल्स एंड तमाम बॉयज़ ज़हन में रखें, जो चीज़ तुम्हारे नसीब में है ना, वो चीज़ तुम्हारी हथेली की तरह है, वो तुम्हारी मुट्ठी में है। उसे तलाश करने की कोशिश मत करो, उसके पीछे जाने की कोशिश मत करो। ये टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग अपना। लाइफ में कभी इन चीजों के पीछे नहीं पड़ना। 90% गर्ल्स एंड बॉयज एट द एज ऑफ 16 to 21 अपने वक्त को जाया करते हैं सिर्फ इसी चक्कर में आके कि वो प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें पसंद आ गया। आपको किसी को कोई पसंद नहीं आता, आपको कोई चेहरा अट्रैक्ट करता है, आपकी रूह से अट्रैक्ट करती है, देन आप उसे दोबारा देखने की कोशिश में लग जाते हैं और आप उसे वर्ड देते हैं लव का, बट इट्स नॉट अ लव। वो लव होता ही नहीं है, वो एक स्केच होता है। क्या होता है? स्केच होता है जिसे आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या कहते हैं? अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं सबको ये मैसेज दूंगा कि इन चीजों से आपको दूर रहना पड़ेगा। ऐसे तमाम दोस्तों से, ऐसी तमाम आपकी गर्ल्स हैं या बॉयज जो भी फ्रेंड हैं, जो अगर आपके साथ बैठ के ये भी बोलती है ना कि मुझे वो पसंद है या मैं उससे बात करना चाहती हूँ, उसे देख, उसे ब्लॉक कर दो। क्या कर दो? वो वेस्ट है। वो क्या है? वेस्ट है, वेस्ट ऑफ द टाइम है। वो शख्स आपका भी वक्त जाया करेगा और अपना भी वक्त जाया करेगा। ऐसे लोगों के साथ बैठना नहीं है, ऐसे लोगों से हमेशा आपने बचना है। आज बेटा, बेटा आओ जल्दी आओ। ऐसे लोगों से हमें क्या करना है? बचना है। ऐसे लोगों से बैठना नहीं है। एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, एक लड़का था, नाम नहीं बोलना चाहता, इस टाइम वो खाना काबा के पास उतर है, उसकी ड्यूटी है खाना काबा। उसने एक, जब वो 7th क्लास में था तो वो गर्ल्स को छेड़ा करता था, सड़क पे आके लोगों को तंग करता था। तो मैं उस टाइम 7th क्लास में था, तो टीचर ने उसे कहा कि देखो तुम तंग मत किया करो, छेड़ा मत करो। तो उसने कहा मिस जो मर्जी हो जाए, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, मेरी तो कोई बहन ही नहीं है और हम 4 भाई हैं और मेरी कोई बहन नहीं है, तो मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो उस मिस, मुझे याद है मिस फाइजा नाम था उनका, उन्होंने उन्हें उसे आंसर दिया था। उसने कहा था कि देखो तुम जो कर रहे हो ना, उसका रिवेंज तुम्हें मिलना है, उसका रिवेंज तुम्हें मिलना है। और यू कैन नॉट इमेजिन कि वो खाना काबा के पास ड्यूटी कर रहा है और अल्लाह ताला ने उसे 6 बेटियां दी हैं। कितनी? 6 बेटियां दी हैं उसे। और वो मुझे फोन करके अक्सर कहता है कि वकार, मैं जब भी अपनी बेटी को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में आता है कि मैंने कितने लोगों को तंग किया था। तो लाइफ में मैं एक पॉइंट बोलना चाह रहा हूँ, अब्दुल रहमान मेरी बात सुन रहा होगा, अगर आप चाहते हो कि आपके नसीब में एक अच्छी लड़की आए तो कभी किसी के पीछे मत भागो। और लड़कियों को ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपके नसीब में कोई अच्छा है तो इस फजूल चक्कर में मत पड़ो यार। टेक्सिंग, ये वो, अरे यार फजूल चीजें हैं। ये सब चीजें आपके वक्त को जाया करती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या जाया करती है? आप गोल से हट जाते हो। किससे हट जाते हो? गोल पे। आपका फोकस एक गोल पे होना चाहिए। किस पे? जो बनना चाहते हो उसके लिए जान लगाओ। जब बन जाओगे तो खुद ब खुद ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी। कोई भी चीज आपसे दूर नहीं जाएगी। आप सब चीज खरीद सकते हो, हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन चीजों में पड़े रहोगे समझ जाना कि फिर आपकी तबाही और तबाही के अलावा कुछ नहीं है।